हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है इंग्रेडिएंट्स ऑफ अकाउंटिंग। इंग्रेडिएंट्स वर्ड यूज़ किया जाता है जब कोई डिश बनती है। वैसे ही अकाउंटिंग भी एक डिश की तरह है जिसमें हम बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो देखते हैं कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं अकाउंटिंग में। अरे ये क्या, सर बताने आए हैं कि हमने पिछली बार स्लाइड शो में क्या किया था। तो चलिए ले लेते हैं क्विक रिव्यू। डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंटरेस्टेड पार्टीज और बुक कीपिंग, जो कि अकाउंटिंग से कैसे डिफरेंट थी, ये सब हमने पिछले स्लाइड शो में पढ़ा था। चैप्टर तो हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ अकाउंटिंग है, लेकिन उसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स आएंगे, वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग एंड लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अब एक एक करके इंग्रेडिएंट्स को लेते हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट्स है ऑब्जेक्टिव या फिर फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। इसमें 4 मेन बेसिक फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। सेकंड है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। थर्ड है टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। And the last is to provide information to various parties. अब हम इनको एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है। तो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करना बिजनेस ट्रांजैक्शन को, और वो हम कर सकते हैं स्पेसिफाइड रूल्स के थ्रू। और हम ये भी देखते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन ओमिट ना हो, मतलब छूट ना जाए, एंट्री रह ना जाए और कोई फ्रॉड भी ना हो। ये रिकॉर्डिंग हमारी कहाँ होती है? जनरल में, या फिर जिसे हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स में होती है, और उसके बाद हम उसे पोस्ट करते हैं लेजर में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड। ये हम किसका करते हैं? रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शंस का। और किसके थ्रू किया जाता है? ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू, जो कि हम साल में एक बार बनाते हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू एसर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, ताकि हम फाइनेंशियल हेल्थ पता कर पाए बिजनेस की। और ये हम किसके थ्रू कर सकते हैं? बैलेंस शीट के थ्रू, जिसमें हम एसेट्स एंड लायबिलिटीज बिजनेस के देखते हैं। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर, जो कि हमारा है मैनेजमेंट, ओनर, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, मनी लेंडर्स, एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट एंड पब्लिक। अब हम आते हैं अपने सेकंड इंग्रेडिएंट पर, जो कि है एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। वो क्या है? प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, enables comparative study, helpful in assessment of tax liability, evidence in legal matters, facilitates sale of business, helpful in raising loans, helpful in management of business। अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। अब हमारा पहला एडवांटेज है प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। जैसे कि अभी हमने बात की थी कि अकाउंटिंग जो है वो प्रॉम्प्ट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स रखता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस के, और वो समराइज्ड वे में रखता है, ताकि वो बिजनेस की ट्रू पिक्चर को, सही पिक्चर को दर्शा पाए। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस।
अकाउंटिंग रिपोर्ट करता है ओनर्स को और वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज को कि जो भी हमने बिजनेस ट्रांजैक्शंस किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड वो हमें प्रॉफिट दे रहे हैं या लॉस दे रहे हैं, और वो हम किसके थ्रू कैलकुलेट करते हैं, P&L अकाउंट के, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब है बिजनेस के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बताना, और वो हम किसके थ्रू बताते हैं, बैलेंस शीट के थ्रू। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा इनेबल्स कंपैरेटिव स्टडी, कि ये स्टेक होल्डर्स को हेल्प करता है कि एक साल की इंफॉर्मेशन को वो कंपेयर कर सके दूसरे साल की इंफॉर्मेशन से, ताकि हम इम्पोर्टेंट डिसीजंस ले सकें बिजनेस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर हम अपने रिकॉर्ड्स को ऑडिट करवाते हैं और प्रॉपरली मेंटेन करते हैं तो ये बिजनेस को हेल्प करता है कि वो करेक्ट इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स कैलकुलेट कर सके। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा एविडेंस इन लीगल मैटर्स। कोर्ट हमारे रिकॉर्ड्स को लीगल एविडेंस की तरह ले सकती है अगर जो भी एंट्री हमने की है वो प्रूफ के साथ हो, मतलब ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड होंगे तो कोर्ट उसे लीगल एविडेंस मान सकती है। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा फैसिलिटेट सेल ऑफ बिजनेस। अगर हम अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं तो हमें प्रॉपर परचेज प्राइस निकालना होता है, और वो तभी निकल सकता है अगर हमने अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को प्रॉपरली रिकॉर्ड किया होता है। नेक्स्ट एडवांटेज है हमारा हेल्पफुल इन रेजिंग लोन। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें लोन सैंक्शन तभी करेगा जब वो चेक कर लेगा कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रॉपरली मेंटेन्ड है या नहीं है। अब लास्ट एडवांटेज है हमारा हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। मैनेजमेंट को ये हेल्प करता है प्लानिंग करने में, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोलिंग में, लेकिन ये तभी हेल्प कर सकता है जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाएंगी ताकि वो बिजनेस को एक अच्छे ढंग से चला सके। अब हम आते हैं अपने लास्ट इंग्रेडिएंट पर, जो कि है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। वो क्या है? Influenced by personal judgment, based on accounting concepts and conventions, incomplete information, omission of qualitative information, based on historical cost, affected by window dressing, unsuitable for forecasting। अब हम इन्हें एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर हर व्यक्ति के अपने ओपिनियंस होते हैं, जिससे प्रॉफिट की फिगर अलग अलग आएगी, और अगर अलग फिगर आएगी तो हमें एग्जैक्ट फिगर पता नहीं चल पाती है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन। हमारी प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल पोजीशन रियल नहीं बताए जा सकते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन पर आधारित है। नेक्स्ट लिमिटेशन इज इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। हम बिजनेस जब बंद करते हैं तभी हमें एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, और यहाँ पर तो हम हर साल अकाउंटिंग कर रहे हैं, बिजनेस तो बंद हुआ नहीं, तो जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें नहीं बताता है। नेक्स्ट लिमिटेशन है हमारी ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन से मतलब है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस का रेपुटेशन। ये हम वैल्यू नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो हम वैल्यू कर सके मनी के टर्म्स में, उन्हीं को ही बिजनेस में रिकॉर्ड किया जाता है।
नेक्स्ट लिमिटेशन है बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। हम जो एसेट्स परचेज करते हैं उसे हम उसकी कॉस्ट प्राइस पर लिखते हैं, जितने में हमने उसे खरीदा होता है, हम उसे उतने में नहीं लिखते हैं जो उसकी प्रेजेंट वैल्यू है। इसीलिए ये कहा जाता है कि बैलेंस शीट जो है वो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता रही है। नेक्स्ट लिमिटेशन है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग से क्या मतलब है कि जब हम अपने एसेट्स को वैल्यू बढ़ाकर दिखाएं और लायबिलिटीज़ को कम वैल्यू पर दिखाएं, ताकि वो एक अच्छी पोजीशन बिजनेस की बता सके और उसकी एक्चुअल पोजीशन को छुपा सके। अब हमारा लास्ट लिमिटेशन है अनसूटेबल फॉर फोरकास्टिंग। इवेंट अकर पहले होता है और रिकॉर्ड हम बाद में करते हैं, इसीलिए फोरकास्टिंग के लिए ये ज़्यादा उपयोगी नहीं होता।